में हम आज तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। थर्ड श्लोक। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच आरुरोक्षर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्सैव शमः कारणमुच्यते। आरुरोक्षर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्सैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। कितने सुंदर भाव से हमें कल्याणी बनाने की ये कोशिश। ये कल्याणी शब्द बहुत जो इससे अनुभव कर सकते हैं वो जानते हैं कल्याणी का जो स्थिति है वो साधारण मनुष्य से कितनी अलग स्थिति होती है। कर्म तो चाहे न चाहे अनजाने में आपको आप कर रहे हो, करना पड़ेगा, लेकिन कर्म को योग का माध्यम मानकर और जगत कल्याण के लिए, खुद की, सबकी सबकी कल्याण के लिए जब हम करते हैं तो वही कर्म जो हमें कल्याणी बनाती है वो अपने गति को, अपने वजूद को और अपने स्थिति को एक मायने देता है। सब मनुष्य कुछ ना कुछ स्थिति पर है, जो स्थिति में कभी कभी शांति है, कभी कभी एक जो अभिमान है, कभी कभी आलस्य है। तो ये जो स्थितियां सब होते हैं वो बदल सकते हैं कर्म माध्यम से। हम कर्म के माध्यम से अपना स्थिति बदल सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर कर्म संकल्प रहित हो, योग रूढ़ बनते हैं और जगत की जगत की कल्याण एक संकल्प नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपके कर्म ऐसे होनी चाहिए या हमारे कर्म ऐसे होनी चाहिए जिसमें खुद की कल्याण, कल्याण का मतलब क्या होता है, जो कल्याण का शब्द हम व्यवहार करते हैं उसका मतलब क्या होता है? क्या इंद्रिय सुख, इंद्रिय की हर उपलब्धि? कल्याण का मतलब होता है आप जब एक माध्यम बन जाते हो तब कल्याण होता है। सिर्फ व्हेन यू आर अ मीडिया फॉर समथिंग, जैसे बांसुरी एक माध्यम, बजाते तो श्री कृष्ण है लेकिन बजाने के माध्यम बांसुरी है। तो ये बांसुरी कल्याणकारी नहीं है। कृष्ण भी कल्याण नहीं कर सकते बिना बांसुरी के। बजाने वाला कोई और है, हम सिर्फ माध्यम है। ये माध्यम ही अपने आप को मानना एक कल्याण भाव, जो कृष्ण और बांसुरी को समझ सकता है। बांसुरी की कृष्ण में, कृष्ण के जीवन में उसकी स्थिति को समझ पा रहा है, वो खालीपन, वो धैर्य। बांसुरी काम कर रहा है या कृष्ण की उंगली,
या कृष्ण की, क्या बांसुरी अपने आप कोई गाना छेड़ सकता है? तो माध्यम जब हम बनते हैं, कल्याणकारी बनते हैं, इट बिकम्स वेरी हार्मोनियस, सिंक्रोनाइज्ड एंड सिम्फोनिक। ये तो बेताल बेसुरा। तो कर्म की माध्यम बनकर जब जगत कल्याण की भाव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमें मुनि या योग रूढ़ कहा जाता है। जब मन ही ना रहे वो मुनि होता है। सबसे बड़ी बात, जब माध्यम बनते हैं हम, माध्यम का, मुझे बताइए, एक बांसुरी का क्या मन है? बांसुरी थोड़ी कह सकता ये बजाओ वो बजाओ। माध्यम का मन नहीं रहता है, उसे मुनि कहा जाता है। संपूर्ण भाव से जब हम बांसुरी जाते हैं, सिर्फ माध्यम बन जाते हैं, तो हमें मुनि कहा जाता है। जिसका मन नहीं है वही मुनि है। तो योग रूढ़, जब हरेक कर्म हमारे माध्यम से जीरो रेजिस्टेंस में हम आगे इस कर्म को बढ़ाते हैं, वो जग कल्याण होता है। हम क्या हो जाते हैं? माध्यम जब पूरा विनम्रता के साथ पूरा माध्यम बनता है, तो उस स्थिति को योग रूढ़ कहते हैं। संपूर्ण माध्यम, नो रेजिस्टेंस, योग रूढ़ अवस्था। तो कर्म आया, नो रेजिस्टेंस, योग रूढ़ और जगत कल्याण। आप इसे अनुभव कीजिए। और ऐसे जो अपने हर कर्म, अपने और आते हुए हर कर्म को ट्रांसफॉर्म कर देता है, योग रूढ़ बनकर, ट्रांसफॉर्मर बनकर। कोई श्रेय नहीं लेता है, कोई संकल्प नहीं। वो मुनि है। ऋषि और मुनि में प्रभेद। जो ऐसे कर्म करता है, मन ही पैदा नहीं होता है। हम कर्म ज्यादा नहीं, हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि ज्यादा मन पैदा हो जाता है। वी मेक मोर ऑफ माइंड आउट ऑफ कर्म। हमें कर्म मिलता है तो मन में बहुत चलता है, तो इतना बड़ा मन हो जाता है, तो कार्य में सिद्धि नहीं आती है, ना हम योग रूढ़ बन पाते हैं, ना माध्यम बन पाते। तो कर्म मिले तो मन ना ही हो, मन बनता नहीं। कर्म मिला, मन बना नहीं। हम माध्यम बनकर उस कर्म की सिद्धि किए, योग रूढ़ बने, और जगत कल्याण अपने आप होता चले। जिसमें मन नहीं बनता, जगत कल्याण पक्का है। मन बना तो कल्याण, जगत कल्याण कम हो जाएगा, क्योंकि मन में वो फिर रह गया। आपको मिला, आप पूरा नहीं दे पाए, योग रूढ़ नहीं बन पाए, मन बना लिए। तो ऐसा कर्म हम करते हैं जिसमें मन ही ना बने। वही अवस्था माध्यम या योग रूढ़ अवस्था है, जिसमें जगत कल्याण होना ही। विल दिस टू? हाँ। शबनानी? हाँ मामा, बहुत समझ। ये माध्यम बनना, बांसुरी बनना बहुत सहज बात है। बस समझने की कोशिश हम अगर करेंगे, हमें पता चल जाएगा।
हमारे क्या होता है, जब भी हमें कर्म ढूंढ के अपना एड्रेस आता है तो पहले हम उसे स्वीकार नहीं करते, उसे तौलते हैं। कौन सी पलड़े में तौलते हैं मालूम नहीं, लेकिन तौलना एक जैसे हमारा एक आदत है। तौलने से क्या होता है हम पहले उस कर्म को मानते नहीं है कि ये कर्म मुझे करना है। जो कर्म अपने एड्रेस ढूंढ के आता है हमारे और आता है, उसे अगर अगर हम तौलेंगे तो क्या होगा ना, आपका मन बनेगा। अगर कर्म आया, आपने कर दिया बिना कुछ सम्मोह की, आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता यू आर अ ट्रांसफॉर्मर। आपको मन नहीं बनेगा। और हमारे रेजिस्टेंस अपने मन में आता है कर्म के लिए। कर्म का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। मन ही सिर्फ हमें ना करने की, करने की, अच्छा कर्म बुरा कर्म। करना क्या होता है, कर्म होता क्या है, होता क्या है कर्म है, होता क्या है। कर्म एक अपने और आने कर्म जो आता है, जो कर्म, वो एक शक्तिपीठ होता है, यज्ञ होता है। अगर उसी में आपने आहुति दे दिए अपने आप को, जगत कल्याण उसी से होता है। कंप्लीट सरेंडर टू द कर्म विच यू आर डूइंग। आप और कर्म में कोई फर्क ना रहे। आप स्वयं, जैसे घी यज्ञ में अग्नि बनता है, घी का कोई वजूद नहीं, अग्नि बन जाता है। कर्म में हम वही घी है जो खुद कर्म बन जाते हैं, व्यक्ति नहीं, कर्म। घी जैसे अग्नि में अग्नि बनता है, वैसे कर्म में जब हम आहुति देंगे, हम कर्म बनेंगे। और वो सबसे बड़ी नायाब चीज है। जब आप कर्म बनते हो, जो आपको देखेगा वो भी कर्म कौशल कर्मशील बनेगा। और ऐसे ही हर पुर्जा संसार का चलता रहेगा कर्म के माध्यम से। और कोई माध्यम नहीं है। बांसुरी एक माध्यम है और एक माध्यम है कर्म। इतना चलेगा। हम्म। अब बिना मन की, ये भी एक लक्षण होनी चाहिए। नहीं तो बहुत लीकेज होता है कर्म। मन बना लिया तो कर्म लीकेज। नो माइंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग कर्म। इतना चलेगा वैशाली, शैली। हाँ, वो कल्याणी का पहले बार मैंने सोचा कि मीनिंग जो हम लोग बोलते रहते हैं, मेरे एक फ्रेंड का नाम कल्याणी है, बट कभी सोचा नहीं था कल्याण करने वाली जो होती है वो कल्याणी होती है करके। तो पहली बार वो हम लोग शब्द सुनते हैं, बट उसका कभी गहराई में मतलब हमारी सोचते हैं। दादी जी हर समय यही कल्याण कल्याण हो, कल्याण कल्याण का बहुत ये व्यवहार करती थी। और उस समय मुझे ये शब्द बहुत, अभी तक बहुत अच्छा लगता है। और उस कल्याण में जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं कल्याण की, इसका मतलब है चारों तरफ, तरफ तुम्हें काम मिले, चारों तरफ हर जगह तुम्हें कर्म मिले। May you get work everywhere। काम, काम मिलता रहे। मन नहीं, मन मिलता रहे, ये कल्याण ही नहीं है। दीज आर मानसिक
अवसाद, मन ज्यादा तो अवसाद में रहेंगे। लिटिल माइंड इज गुड, जैसे क्लाउड होता है, थोड़ा सा क्लाउड सुंदर दिखता है, बहुत क्लाउड सूर्य को भी ढांक देता है। मन ज्यादा तो बहुत। बाय बाय। बाय धनी, थैंक यू।